बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 26 अप्रैल 4:19 अल्हम्दुलिल्लाह तज्जिया सच साबित हुआ। इंटरनेशनल मार्केट क्या, पाकिस्तान की फ़िज़िकल मार्केट में मैंने आपको बताया था 3300 से डॉलर ऊपर। लास्ट वीडियो देखें मेरी, सुबह 4:47 पे आपको बताया था अगर 3300 डॉलर से ऊपर मार्केट ओपन हुई तो रेट आपका 71,000 प्लस पे ओपन होगा। 3,74,000 और 3,74,500 आपका रेट है फ़िज़िकल मार्केट में। और हमारे ग्रुप के अंदर जितने मेंबर्स पेड ग्रुप के अंदर हैं फ़िज़िकल वाले, उनको जो हमने जो मार्केट के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदारी करवा दी थी 20% 30%। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि फ़िज़िकल ट्रेडिंग के लिए हमने आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों का ऑनलाइन लॉस हुआ है। किसी ने 5,000 डॉलर का लॉस किया है, किसी ने 10,000 डॉलर का लॉस किया है। तो अगर उस लॉस को कवर करना चाह रहे हैं तो आपको हमारे पास आना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला आपको इस तरह की ट्रेड्स एक्यूरेसी की सिग्नल्स आपको कभी कहीं नहीं मिली होंगी। खैर वो तो आपको वीडियो से भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ अब हमने मार्केट के अंदर क्या चीज़ें देखनी हैं। मार्केट ओवरव्यू, टेक्निकल लेवल, फंडामेंटल, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, डॉलर वीकनेस फोरकास्ट, गोल्ड फोरकास्ट, की लेवल्स टू वॉच, लेवल्स कंफर्मिंग बेरिश रिवर्सल, वो लेवल जहाँ से हमें पता चलेगा इंटरनेशनल मार्केट नीचे जाएगी, वो लेवल हमें पता चले मार्केट ऊपर आएगी। और एक्सपेक्टेड हमारा फोरकास्ट जो होगा वो ऊपर रेजिस्टेंस का क्या होगा, सपोर्ट क्या होगी। और ये सपोर्ट वो होती है जिसके ऊपर मार्केट खड़ी होती है। 3250 जैसे यहाँ से नीचे नहीं जा रही, इसका मतलब 3250 इसकी सपोर्ट है ग्राउंड फ्लोर। और रेजिस्टेंस होती है जहाँ से मार्केट आपने एक टारगेट लिया होता है कि इस यहाँ तक मार्केट जाएगी, यानी अभी रेजिस्टेंस हम डिस्कस करेंगे। तो खैर हम देखते हैं जी, गोल्ड ने पिछले हफ्ते में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी। एशियन सेशन में गोल्ड ने 3509 का ऑल टाइम हाई टच किया था, लेकिन वहाँ से गोल्ड बहुत तेज़ी से $200 का पुल बैक लेके आया। मार्केट अभी थोड़ी सी कंसोलिडेशन फेज़ में है, यानी मार्केट थोड़ी सी कन्फ्यूजन जोन में है कि मार्केट को समझ नहीं आ रही, मार्केट किसी एक खबर के इंतज़ार में बैठी हुई है, या तो बेरिश रिवर्सल में या बुलिश रिवर्सल में। लेकिन अभी तक लॉन्ग टर्म में मार्केट जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। अभी पूरी दुनिया के अंदर बेयकीनी और ये इस तरह की चीज़ें अभी भी प्रेशर में हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी जो है वो रिस्क एपेटाइट इंप्रूव हुई है। टेक्निकल लेवल इस वक्त मार्केट करंट प्राइस अराउंड 3318। इमीडिएट हमारी रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट की 3350 है, यानी यहाँ तक जा सकती है। मेजर रेजिस्टेंस यहाँ से जो उसकी सबसे मेन रेजिस्टेंस है वो है 3509 जो ऑल टाइम हाई लगा है मार्केट में। उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट जहाँ पर मार्केट जो है वो जा सकती है 3296। मेजर सपोर्ट जहाँ से मार्केट नीचे नहीं गई, जो जहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर आ सकती है वो है 3270 और $3200 और 3250। ये तीन ट्रेंड जो है वो स्टिल बुलिश है, अनलेस नोट कीजिएगा $3200 का सपोर्ट ब्रेक ना हो या 3250 ब्रेक ना हो। फंडामेंटल्स, चाइना बहुत तेज़ी से एग्रेसिवली पूरी दुनिया में गोल्ड परचेज कर रहा है और 5th मंथ एक कंजेक्टिवली चाइना गोल्ड बाय कर रहा है। और ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड का रिजर्व बढ़ाना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करना, मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगले 12 महीनों के लिए दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने जो सोने की ख़रीदारी है वो 37% मज़ीद बढ़ा दी है, यानी गोल्ड की डिमांड मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। IMF ने लास्ट टाइम पे US की एक रिपोर्ट दी थी, GDP की ग्रोथ को 1.2% डाउनग्रेड कर दिया था, जो डॉलर के लिए नेगेटिव है आने वाले करीबन 8 से 9 महीनों के लिए। और इन्फ्लेशन, महंगाई और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो मुआशी बेयकीनी और जंगी सामान बना हुआ है वो गोल्ड के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर है। जियोपॉलिटिकल टेंशन कौन सी हैं? US और चाइना के दरमियान ट्रेड वॉर्स की कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं, लेकिन फुल रेजोल्यूशन दूर है। अभी US रशिया और ईरान टेंशन बढ़ने के रम्बलिंग्स हैं, यानी US, रशिया और ईरान इन तीनों में टेंशन बढ़ सकती हैं, जिससे गोल्ड फिर डिमांड में आ जाएगा। ब्रिक्स गोल्ड बाइंग और डी डॉलराइजेशन के स्टेप्स ले रहा है। ब्राज़ील, रशिया, उसके साथ साथ इंडिया, उसके साथ साथ चाइना, उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको पूरी वीडियो बनाकर दूंगा, आपने फिजिकल में बेचना है, ख़रीदना है, वो मैं आपको सारा बताऊंगा, उसके क्या क्या सिनेरियो होंगे। वीडियो मिस ना किया करें। बहुत सारे लोग कहते हैं आप लॉन्ग वीडियो बना रहे, देखें भाई मैं आपको रिसर्च करके वीडियोस दे रहा हूँ, तुक्के नहीं लगा रहा। तो रिसर्च के ऊपर जो बात होती है उसमें मेरा वक्त लगता है इस सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और फिर अपने तरतीब के अंदर आपको बताने में, सारी चीज़ों के आइडियाज़ लगा के। तो इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर ही मैं आपको कंटेंट बना के दे रहा हूँ। डॉलर वीकनेस की फोरकास्ट की बात करें तो पॉलिटिकल प्रेशर फेडरल रिजर्व पे बढ़ रहा है इंटरेस्ट रेट्स कट करने के लिए,
और अगर इंटरेस्ट रेट्स कट हुए तो गोल्ड की डिमांड मज़ीद बढ़ेगी। डॉलर के अगेंस्ट सेंटीमेंट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं और आगे जाकर फर्दर वीकनेस एक्सपेक्टेड है डॉलर इंडेक्स में। स्पेशली अगर रेट कट्स अनाउंस होते हैं तो डॉलर जो है वो इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और गोल्ड आपका मज़ीद बढ़ जाएगा। अब गोल्ड की फोरकास्ट क्या है? शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, थोड़ा सा बाउंस बैक भी जा सकती है 3150 तक या $3000 तक। लॉन्ग टर्म में अपसाइड का पोटेंशियल अभी स्ट्रॉन्ग है जब तक मार्केट $3200 के ऊपर है या 3250 के। उसके बाद एक प्रेडिक्शन है फ्रैंक हॉलमस जो कि गोल्ड के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में ये लिखा है कि टारगेट गोल्ड का $6000 बाय एंड ऑफ ट्रम्प टर्म, यानी ट्रम्प की हुकूमत ख़त्म होने तक। वैसे ये पॉसिबल नहीं है लेकिन उनकी प्रेडिक्शन है, बेसिकली कुछ चीज़ों के ऊपर उन्होंने की है कि ट्रम्प अगर गवर्नमेंट ख़त्म करेगा तो 3 से 4 साल के बाद या 2 साल के बाद गोल्ड का जो इंटरनेशनल रेट है वो $6000 तक जा सकता है। और JP मॉर्गन जो है वो उनका 12 मंथ टारगेट है $4000, यानी आज से 2026 के जनवरी फरवरी मार्च तक गोल्ड $4000 तक जा सकता है। तो ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो गोल्ड के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका माइंड 8 से 9 महीने होता है या 1 साल 2 साल होता है। वो गोल्ड के अंदर बिना किसी टेंशन के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करें मार्केट में। अगर 3150 या $3200 का लेवल टूटता है तो वेट करें। आपको जितनी ज़्यादा डिप मिलेगी लॉन्ग टर्म के लिए उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट होगा फिजिकल रेट्स में। उसके बाद की लेवल जो अभी मार्केट के अंदर है 3350 हमारा थोड़ा सा माइनर सपोर्ट है, 3384 हमारा इंट्राडे सपोर्ट है, 3509 मेजर है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 3296 माइनर है, 3270 इंपॉर्टेंट है और $3200 हमारा मेजर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। लेवल्स जो आपको कंफर्म करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के कि मार्केट आपकी नीचे गिर रही है वो है $3200 के नीचे। डेली अगर मार्केट क्लोज देती है तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बेरिश रिवर्सल कंफर्म होगा और फिर टारगेट हमारा जो होगा वो 2950 2729 जोन होगा, 200 डे 200 डे मूविंग एवरेज जोन। और ये मैं आपको हर वीडियो के अंदर हर चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कुछ वीडियोस में कि आपकी मार्केट यहाँ पर क्यों आएगी। ये मैंने लेवल्स बताए कि ये कंफर्म कर देंगे कि मार्केट आपके नीचे है। लेवल्स कंफर्मिंग बुलिश साइंस, वो लेवल जो मार्केट का कंफर्म करेंगे कि ये मार्केट आपकी स्ट्रॉन्ग है। $3350 के ऊपर 1 आवर स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो क्लोज करता है तो बुलिश स्ट्रेंथ कंफर्म होगी। नेक्स्ट क्विक मूव पॉसिबल होगा टूवर्ड्स 3400 और 3450 यानी $3400 और 3450। और एक्सपेक्टेड फोरकास्ट अपर रेजिस्टेंस में हमारा अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारी है $3350, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 3384 इंटरनेशनल मार्केट में, मेजर रेजिस्टेंस $3509। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी बात करें कि हमें बताएं कि ये आप कहाँ से देखते हैं। भाई गोल्ड का लाइव चार्ट आप निकालें इंटरनेशनल मार्केट का, वहाँ पर ये लेवल्स आ रहे होते हैं, वहाँ पर आपको पॉइंट सामने शो हो रहा होगा, मार्केट कहाँ पर क्लोज हुई है, मार्केट कहाँ पर चल रही है, हर बंदा इसको खुद चेक कर सकता है। और एक्सपेक्टेड आपकी मेजर सपोर्ट क्या है? 3296, 3270 और $3200 आपका मेजर सपोर्ट है कन्फर्म्ड। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका शॉर्ट वर्जन में आपको एक ट्रेड सेटअप बाय और सेल का दे देता हूँ। देखिए पाकिस्तान के अंदर आपने फिजिकल मार्केट के अंदर भी आपने देख लिया, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी देख लिया। ट्रेडिंग के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने बिहाफ पे ऊपर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आपको प्लान दूंगा, इतना डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो डेली कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। खुद इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, अपने अकाउंट से करनी है, खुद हैंडल करना है। मैं सिर्फ आपको बाय और सेल करवाऊंगा और उसके ऊपर हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है लाइफ टाइम मेंबरशिप 2 से 3 ईयर्स। और उसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप आप सबसे पहले ये पे करेंगे, उसके बाद आप ग्रुप में ऐड होंगे, उसके बाद आपने 500 से लेकर $5000 तक डिपॉजिट करना है। वो आपके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रॉफिट प्लान पे आप जाना चाह रहे हैं। हमने बेसिकली जो प्रॉफिट प्लान बनाया है वो एक्सपेक्टेड बनाए कि इतनी ट्रेड्स होंगी तो डेली आपने प्रॉफिट इतना लेना है। उसका जो डिटेल है वो आप व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है, ग्रुप में अंदर नंबर आ रहा है, आप उस पर हमारे साथ बात कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर बात करें पाकिस्तान के फिजिकल मार्केट की, देखिए जी कल गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट अभी आपको पता है $3400 से नीचे अभी 3259 तक क्रैश की है और वहाँ पर पाकिस्तान में फिजिकल रेट काफ़ी ज़्यादा टूटा है। आज अगर पाकिस्तान में फिजिकली गोल्ड रेट का कुछ इस तरह है कि अगर जब तक ये वीडियो बन रही है इसके बाद रेट ऊपर नीचे हो सकता है। तो पर तोला जो पीस रेट है वो 3,74,500 और 3,74,000 है।
SIZ के। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम ख़रीदारी करें, मैं आपको सारा बताता हूँ फिजिकल वालों के लिए। पठूर आपका 3,71,500 और 3,70,000, और कल फ्राइडे को रेट था 3,68,000 से 3,70,000, 3,68,000 से 3,69,700। पठूर रेट था कल 3,66,000, 3,64,000। कराची था 3,68,300। मतलब सिर्फ एक दिन में रेट में करीबन 4 से 5,000 से ज़्यादा का ऊपर का मूवमेंट आया। फिजिकल मार्केट के पॉइंट्स, फिजिकल मार्केट्स की तरफ हम चलते हैं जी। मार्केट ओवरव्यू, पाकिस्तान मार्केट में अभी भी टेंशन है, लेकिन स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी नज़र आ रही है जब से रेट कम हुए हैं। पाकिस्तान में फिजिकली रेट आज थोड़ा सा स्टेबलाइज है, अभी तक 3,74,500 के ऊपर। रेट कितना ऊपर जा सकता है जी? 3,78,000 के ऊपर। अगर यहाँ पर आपने, जैसे हमने ग्रुप के अंदर सिग्नल दिया था, वीडियो के अंदर भी बताया था कि कम से कम 10 से 20% ख़रीदारी करें कैश वैल्यू में, उसको आप 2 से 3,000 के प्रॉफिट के ऊपर मार्केट में एग्जिट कर दें। उसके बाद एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं कि मैंने ये कहा था कम से कम 20 से 30% आप खरीदारी करें ग्रुप के अंदर, ठीक है। 20 से 30% खरीदारी का मतलब ये था, वो सुबह की वीडियो में मैंने बताया था। उसके बाद जो है वो आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि मज़ीद 30% खरीदें। पाकिस्तान और इंडिया में जंग के ज़्यादा इम्कान की वजह से पाकिस्तानी रुपये में इंतहाई जो दबाव के पेश नज़र जो है वो कल ख़रीदा गया 20%, प्लस है आज की ख़रीद के 30% जो मैंने कल भी बताया था। तो अगर डेफिनेटली आप ख़रीदते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। 50% आप गोल्ड में रहें, 50% आप कैश में रहें, और जो गोल्ड होगा उसको आप जो है वो अपर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट में बेच दें, और बेचने के बाद जो आपके पास मज़ीद कैश आता है उसको नीचे अगर कोई डिप आता है तो वहाँ पर 50% मज़ीद ख़रीदारी कर लें। एक ही पॉइंट के ऊपर ना करें, 15-15, 20-20% की 3 स्लॉट्स बना लें। मार्केट जितना जितना डिप करती है थोड़ा थोड़ा ख़रीदते रहें। ये ना सोचें कि यहाँ पर आए आपने। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग ख़रीदारी में इंटरनेशनल मार्केट के रूल्स को फॉलो करते हैं कि ये सपोर्ट मार्केट बनाएगी तो मैं बाई ट्रेड लूँगा, और ये रेजिस्टेंस मार्केट बनाएगी तो मैं सेल ट्रेड लूँगा। वो स्विंग ट्रेड्स होती हैं, वो आपको कभी कभार मिलती हैं, और वो जब मिलती हैं तो डेफिनेटली आपको पूरे 1 साल की भी कमाई दे देती हैं, पूरे 1 महीने की भी कमाई दे देती हैं, और पूरी लाइफ की भी कमाई दे देती हैं। डिपेंड्स ऑन योर लॉट स्टैंडर्ड और प्लस ऑन योर मार्जिन। तो इसी तरह फिजिकल मार्केट के अंदर भी आपने ये चीज़ करनी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल, क्या 3,40,000 वाले यहाँ पर सेल करें? मैंने ये वीडियोस में मुतअद्दिद बार आपको बताया है, फिर बता रहा हूँ, 3,40,000 वालों को गोल्ड जो है वो 3,90,000 के ऊपर सेल करना चाहिए था। अगर वो 50% अभी भी पड़ा है, किसी ने वीडियो देखी है या नहीं देखी, किसी ने अगर वीडियो देखी है, मज़ीद लालच में था कि 4,20,000 तक जा सकता है, तो वो बंदा भी यहाँ पर 3,78,000, 80,000 के ऊपर उसको सेल करे 50%, जो पहले आपने ख़रीदा था नीचे की बाइंग के ऊपर। और यहाँ पर अगर 50% कैश है तो अपनी ख़रीदारी नीचे से भी करें आप। यहाँ पर 370 के ऊपर या 366 के ऊपर, 369 के ऊपर भी आपको ख़रीदारी मिलती है, तो यहाँ पर आप 50% गोल्ड में आ जाएं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा लॉन्ग टर्म के लिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 6 महीने 1 साल होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में करना है तो कम से कम जो भी बंदा रिस्क ले वो कम से कम 5 तोला से कम ले। 5 तोला से ज़्यादा अगर आप शॉर्ट टर्म में रिस्क लेंगे, आपको लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है, पैसे की इंस्टेंटली ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है जी। ये मुकामी गोल्ड माफिया का अगर आप किरदार देखें पाकिस्तान के अंदर, मुकामी गोल्ड माफिया का किरदार ये है कि एक इम्पॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान में लोकल माफिया काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। रेट को इंटरनेशनल प्राइस पे स्पेकुलेशन करते हैं, सुबह रेट गिरा देते हैं, पब्लिक को समझ नहीं आती और वो हाई प्राइस पे बाइंग कर लेते हैं। और माफिया को पहले से पता होता है कि इंटरनेशनल मार्केट का मूव क्या होने वाला है, तो इसलिए हमेशा अपनी बाइंग डिसीजन केयरफुली ले। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके कह रहे हैं जी आपकी वीडियो देखी थी, वीडियो में आपने कहा था ख़रीद लें और उसके बाद आपने कहा था इसको शॉर्ट टर्म में सेल कर दें, तो मैंने सेल नहीं किया, तो देख लें आपने बताया नहीं। भाई यूट्यूब की वीडियो मैं आपको पैरामीटर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म भी बताता हूँ, शॉर्ट टर्म में भी बताता हूँ। उसके बाद आप मुझसे रब्ता नहीं है, मेरे ग्रुप्स के अंदर जो लोग हैं वो मुझसे रब्ते में होते हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पर सेल कितना करना है, कौन सी खरीदारी सेल करनी है और कहाँ पर खरीदारी करनी है और कितना प्रॉफिट टेक करना है। तो ऑब्वियसली आप ग्रुप मेंबर जो लोग नहीं बनना चाहते, मैंने फोर्स तो नहीं किया, लेकिन अगर आप लाइव टाइम इन्फॉर्मेशन मुझसे यूट्यूब के ऊपर मांगेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको कॉमन सेंस की बात है। यूट्यूब के ऊपर टाइम टू टाइम वीडियो बनती है, मैं आपको मार्केट का एनालिसिस कर देता हूँ, वहाँ से आपने नतीजा अखज़ करके खुद फैसला लेना है। फ्यूचर का बुलिश जोन और एडवाइस मैं आपको ये बता दूं, जब गोल्ड 32-50 से बाउंस करता है तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी होती है। यहाँ पर फिजिकल में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट जब $50-60 ऊपर जाती है तो रेट में फ़र्क आता है $2,000-3,000 का।
जो अब रेट चल रहा है। 2 दिन से गोल्ड 3250 नहीं तोड़ पाया, जो कि बुलिश सिग्नल है। अगर $3400 क्रॉस करता है तो पाकिस्तान में फिर से 3,80,000 से 3,90,000 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और याद रखें 50% गोल्ड प्लस 50% कैश, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है इस टाइम के ऊपर, स्लॉट्स के ऊपर। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट गोल्ड मार्केट अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर रोज़ आपको लेटेस्ट गोल्ड मार्केट का अपडेट सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगले ज़बरदस्त अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।